जियो 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 रे मेरा भटियारा जियो। हम यूट्यूबर है, डाल देंगे सरकार। सुने किस तरीके का लैंग्वेज है पावर स्टार का, आप तो देख ही लिए होंगे। मतलब कि एक भारी स्टेज पे कम से कम लाखों की भीड़ होगी वहां पे, और वहां पे एक एंकर जिस तरीके से शायरी बोलता है, अब बोलने के बाद निकलता ही है, वैसा ही पवन सिंह बोलते हैं, जिया हो भटियारा। मेरा भटियारा जियो। मतलब समझते हैं, कहा गया कि सब जात से हारा तो नाम पड़ा भटियारा। गजब बेइज्जती है। मतलब सारे जाति से निकाला हुआ वो बंदा है और उसको पवन सिंह कह रहे हैं भटियारा। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पवन सिंह के बारे में सच्चाई बताने वाले हैं कि आखिर में पवन सिंह का असली चेहरा क्या है। जी हां, मेरा नाम है टोनी आर्यन और आप देख रहे हैं एक्स एडवेंचर हब। आज इस वीडियो में विश्लेषण करने वाले हैं कि कौन है पावर स्टार भोजपुरी इंडस्ट्री में। बेवजह पवन सिंह अपने ऊपर जो टैग लेकर के घूमते फिर रहे हैं पावर स्टार का, क्या उस पावर स्टार का गरिमा बचा पाएंगे पवन सिंह या नहीं। पवन सिंह का एक इंसिडेंट हुआ है जो कि एक स्टेज पे एक एंकर शायरी कर रहा है। शायरी के दरमियान उस जगह पे पवन सिंह और साथ में डिंपल सिंह है। इन दोनों के सामने और कम से कम लाखों की भीड़ होगी, क्योंकि पवन सिंह पावर स्टार का प्रोग्राम हो और उस जगह पे ऑडियंस ना पहुंचे, ये कभी हो ही नहीं सकता। तो लाखों की भीड़ थी स्टेज के नीचे और वहां पे एंकर शायरी बोलता है। बोलने के बाद जैसा ही वो साइड होने का कोशिश करता है, तभी बोला जाता है पवन सिंह की ओर कि जिया हो भटियारा। भटियारा नाम समझते हैं, भटियारा मतलब गाली है, मां बहन से भी खतरनाक टाइप की गाली है। और इस तरीके का गाली अपने जुबान पे रखते हैं पवन सिंह। पवन सिंह ये नहीं सोचते हैं कि अगला का इज्जत क्या है और क्या होगा बाद में। इस बंदे के बारे में तो दुनिया यही सोचेगा ना कि वाकई में साला भटियारा है, कहीं के नहीं है। पवन सिंह सिर्फ ये पहली घटना नहीं किए हैं, इससे भी बड़े बड़े सिंगर्स के साथ कर चुके हैं। ये तो सिर्फ एंकर है, आज बर्दाश्त कर लेगा, कल भी बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बड़े बड़े सिंगर्स के साथ भी कर चुके हैं, जैसे कि अनुपमा यादव। देसीला गाया हुआ उनको साढ़ बोलते हैं। जिस तरीके का उनका बॉडी फिगर है, भले मानते हैं कि उनका जीरो फिगर नहीं है, लेकिन हाँ हैवी वेट है वो अनुपमा यादव। लेकिन इसका मतलब क्या, उनको साढ़ बोलिएगा। आप समझ रहे हैं किसी लड़की को इस तरीके का बोलना कितना उनको चुभता होगा। लेकिन आपको इज्जत करते हैं अनुपमा यादव, इसीलिए उस जगह पे कुछ नहीं बोले और लाइव में आकर के भी या फिर सोशल मीडिया पे या फिर आपके रिपोर्टर्स के सामने भी अपनी जुबान नहीं खोले। क्यों? क्योंकि आप गलीज हैं तो अगला भी गलीज ना हो, इसी वजह से वो अपनी जुबान नहीं खोले। नहीं तो खोलने के लिए तो अनुपमा यादव को तो आपको पता ही होगा, वो किसी से डरने वाली में से लड़की नहीं है और वो किसी को भी बेइज्जत कर देती है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको इज्जत किया, और उसके पीछे वजह भी है। वजह यह है कि पवन सिंह के साथ गाने को मिल जाता है, नहीं तो अनुपमा यादव को भी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसी वजह से वो अपनी जुबान को कंट्रोल रखें। खैर, ये तो हो गया। इसके अलावा कल्लू और डिंपल सिंह के साथ भी इस तरीके का हुआ था। जब किसी फंक्शन और स्टेज पे प्रोग्राम हो रहा था, उसी दरमियान कॉल पे पवन सिंह बोलते हैं डिंपल सिंह को, चुप रहिए। सुने, नाजायज साली। मतलब पवन सिंह किसी को भी बेइज्जत कर सकते हैं और बाद में बोलते हैं कि नाम लेने से पहले जी लगावा। मतलब क्या है, आप इज्जत करवाते रहिए सबसे, लेकिन आपको जो इज्जत कर रहा है उसको बेइज्जत करते रहिए भरी सभा में, स्टेज पे। मतलब इससे साफ जाहिर होता है पवन सिंह का कैरेक्टर, कि पवन सिंह की कैरेक्टर क्या है। फेम ले लेने से, पावर स्टार का टैग ले लेने से, फैंस फॉलोइंग ले लेने से और सिंगिंग आपकी अच्छी हो जाने से आप एक अच्छा इंसान नहीं हो सकते। जो कि ये दर्शाता है जिस तरीके से आप कारनामा करते हैं भरी सभा में, लोगों को बेइज्जत करते हैं, लोगों को गाली देते हैं और ऐसा ऐसा गंदा बेतुका बात करते हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि आपकी कैरेक्टर क्या है। भले दुनिया कुछ भी बोलता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो भैया मेरे आंख मूंद करके आप पे भरोसा करते हैं। भाई आपको फैंस फॉलोइंग का दर्जा देते हैं, आपको टैग दे दिए कि पावर स्टार है पवन सिंह। क्या, किस चीज का पावर स्टार?
सिर्फ गाना गान लेने से पवन सिंह पावर स्टार हो जाएंगे और उनमें किसी भी तरीके का कोई क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। मैं उन तमाम से भी पूछना चाहूंगा जो पवन सिंह को पावर स्टार बोलते हैं, पवन सिंह के बहुत ही बड़े वाले सपोर्टर्स हैं, पवन सिंह में क्या ऐसी क्वालिटी है जो कि पवन सिंह को बहुत बड़ा फैन समझते हैं? क्या करते हैं पवन सिंह, किस चीज का पावर है? आखिर में यह भी तो जानना जरूरी है। जितने भी उनके प्रशंसक हैं, उनकी हर एक बात लोग कैच करते हैं, उनका एक एक लाइन, एक एक वर्ड, एक एक स्टेप फॉलो करते हैं जितने भी उनके प्रशंसक। लेकिन ये पवन सिंह भूल जाते हैं कि हमारा एक एक बात कहना, करना, सोचना, विचार करना, वो सब हमारे ऑडियंस फॉलो करते हैं। तो मैं अगर गाली दूंगा तो हमारे जितने भी प्रशंसक वो भी तो गाली देंगे। जैसा मैं अपनी कैरेक्टर को बना कर रखूंगा वैसा ही हमारे प्रशंसक भी बना कर रखेंगे। आज के डेट में मैं बता रहा हूं कि अगर मैं ये वीडियो बनाता हूं तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आते हैं, बैड कमेंट। अगर मैं पवन सिंह के विरोध में बात करता हूं तो पवन सिंह के सपोर्टर्स हमें मैसेज करते हैं। अगर मैं खेसारी लाल के विरोध में बात करता हूं तो खेसारी लाल के सपोर्टर्स हमें गंदा मैसेजेस करते हैं। तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आपके बहुत बड़े वाले फैन हैं। लेकिन उनके लिए आप कर क्या रहे हैं? आप उनको एक रास्ता दिखाइए ना। गलत तरीका आप दिखा रहे हैं भरी सभा में, किसी को भी आप बेइज्जत कर दे रहे हैं। इससे तो बढ़िया है खेसारी लाल यादव कि किसी को भी बेइज्जत नहीं करता। कौन सा स्टेज पे आप देखे हैं कि खेसारी लाल यादव किसी को गाली दिया हो? जब भी बात करता है खेसारी लाल यादव तो बेटा बोलता है, भैया बोलता है, बहन बोलता है, दीदी बोलता है। लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हर कोई इज्जत करता है। लेकिन पवन सिंह कभी भी किसी को इज्जत नहीं किया, यह कड़वा सच है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी, चाहे इवेंट हो चाहे आपका स्टेज प्रोग्राम हो, किसी भी जगह पे वो किसी को इज्जत नहीं करता है। अब बताइए ना, स्टेज पे इतने बड़े कलाकार जो कि पूरे स्टेज को संभालने वाला एंकर और बहुत ही सुलझा हुआ एंकर, बहुत ही बड़ा एंकर, मतलब पवन सिंह से भी बुजुर्ग इंसान है, उसको यदि आप इस तरीके से बोलिएगा तो इससे मतलब आप साफ जाहिर है कि आप में कितनी बड़ी हम है। इस तरीके से बात करना मतलब साफ जाहिर होता है कि आपकी कैरेक्टर में दाग है, आपको संस्कार इसी तरीके के दिया गया है, तभी जाकर के आप इस तरीके से बात करते हैं। लोगों को इज्जत करना सीखिए पवन सिंह जी, ताकि आपको भी इज्जत मिले। सिर्फ आपको इज्जत मिलता रहे लेकिन आप किसी को बेइज्जत करता रहिए, ये कहां का वसूल है? लेकिन क्या है, ऑडियंस है, ऑडियंस भाई मूर्ख है, आंख मुंद करके भरोसा करता है, विश्वास करता है, फैन बना लिया है, बस जो बोल दिया वही सही। पावर ऐजे से स्टार्ट होला, ऐजे से बंद होला, खत्म होला, ठीक है, झमकौला से होई। तो ये, अरे वो लोग तो आपसे फायदा लेना चाहते हैं पवन सिंह जी। बात एक क्लियर, दो बात वो सुन करके फैन फॉलोइंग आपके माध्यम से ले लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस के पड़ता है। और मैं बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। फाइनल बात करना चाहूंगा कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जिस तरीके से अश्लीलता धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है बाय द हेल्प ऑफ मगहिया जमान गौतम सिंह और राजपूत के माध्यम से, उसी तरीके से पवन सिंह जी हम लोगों के माध्यम से अगर आप अपनी लैंग्वेज को सुधार लीजिएगा तो भोजपुरी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से बहाल आएगा। और दुनिया जो कहता है ना कि भोजपुरी बहुत ही प्यारा और स्वीट आपका लैंग्वेज है, सच में बता रहा है, उस पे 4 चांद लग जाएगा जब भरी सभा में स्टेज पे पवन सिंह की जुबान से जब प्यारा प्यारा और बेहतरीन आवाज निकलेगा और लोगों के प्रति इज्जत निकलेगा। सच में बता रहा हूं, भोजपुरी और आगे जाएगा। ये बस आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, यदि आप मेरा वीडियो को देख रहे हैं या देखिएगा, या फिर उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जो भी पवन सिंह के समर्थक है, पवन सिंह के पास ये वीडियो जरूर भेजिएगा, शेयर करिएगा, ताकि उनको ये बात का नॉलेज हो सके कि मैं गलत कर रहा हूं कहीं ना कहीं। क्योंकि इस तरीके का वीडियो बनाने का हिम्मत किसी में नहीं है और मेरे पास भी हिम्मत नहीं था, लेकिन बहुत लोगों का डिमांड आया तभी जाकर के मैं ये वीडियो बना रहा हूं। हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।